स्टेट पीसीएस सब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट करंट एमसीक्यू। और इसके पहले हमने 2 वीडियो चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 100 प्रश्न हमने इसके पहले सॉल्व किया है। आज 101वां प्रश्न है। सलीमुल हक जिनका अक्टूबर 2023 में निधन हो गया किस पेशे से जुड़े थे? किस पेशे से ये जुड़े थे? यह कौन थे? तो यह थे जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बेसबॉल शब्द को प्रतिष्ठित कॉलिंस डिक्शनरी में शामिल किया गया। यह किस खेल से जुड़ा शब्द है? किस खेल से जुड़ा हुआ शब्द है ये? तो ये जो है क्रिकेट से जुड़ा शब्द है बेसबॉल। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष 2023 के हिस्से के रूप में 22 से 26 नवंबर 2023 तक आसियान भारत बाजरा महोत्सव की मेजबानी किस देश ने की? किस देश के द्वारा यह मेजबानी किया गया है? तो यह मेजबानी हुआ है इंडोनेशिया के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और 2024 को कैमलिड यानी कि ऊँटों का वर्ष घोषित किया गया है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 जिलों में राज्य विद्यालयों की स्थापना के लिए मंजूरी प्रदान की है। ये तीन जिले कौन से हैं? कौन से जिले हैं तीनों? तो ये जो जिले हैं ये हैं गोंडा, मिर्जापुर और मुरादाबाद। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने में बिहार का कौन सा जिला अव्वल है? कौन सा जिला अव्वल आया है बिहार का? तो मधुबनी जो है यह अव्वल आया है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विद्या समीक्षा केंद्र शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य कौन बन गया है? विद्या समीक्षा शुरू करने वाला देश का चौथा राज्य, तो यह जो राज्य है यह बना है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नवंबर 2023 में क्रिस्टोफर लक्सन ने किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? क्रिस्टोफर लक्सन तो ये बने हैं कहाँ के? तो ये बने हैं न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश ने भारत में अपने राजनयिक मिशन और दिल्ली में स्थित अपने दूतावास को अस्थायी तौर पर बंद करने की घोषणा की है? किसने की? तो यह घोषणा की गई है अफगानिस्तान के द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस देश के कैबिनेट ने 21 नवंबर 2023 को समलैंगिक विवाह की अनुमति देने के लिए नागरिक संहिता में संशोधन को मंजूरी दे दी है? किसने? तो यह मंजूरी दी गई है थाईलैंड के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के बीच ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक 9 नवंबर 2023 को कहाँ आयोजित की गई? कहाँ आयोजित की गई है? तो यह आयोजित हुई है वियना। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य कौन सा देश बना? कौन बन गया है? तो यह बना है चिली। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई सुरक्षा पर विश्व का पहला वैश्विक सम्मेलन 1 से 2 नवंबर 2023 को किस देश में आयोजित किया गया? किस में आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित हुआ है ब्रिटेन में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक अंतरिक्ष अध्ययन के अनुसार किस देश में ध्रुवीय भालू की संख्या पिछले 20,000 वर्षों में घट रही है? किस देश में? तो यह घट रही है ग्रीनलैंड में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बांडवोल झील जो पिछले दिनों खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? बांडवोल, तो बांडवोल जो है यह स्थित है गोवा में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नवंबर 2023 में ज्वालामुखी विस्फोट की आशंका के चलते किस देश ने आपातकाल की घोषणा की? किसने आपातकाल की घोषणा की थी? तो यह घोषणा की गई थी आइसलैंड के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में तृतीय स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा शिक्षा को बढ़ाने के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी? तो यह दी गई है महाराष्ट्र में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है किस सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम को एसोचैम द्वारा विविधता और समावेशन के नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया है ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस IRRA प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो इस प्लेटफॉर्म का शुभारंभ जो है यह किया गया है सेबी के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बंगाल की खाड़ी से बने चक्रवात
माईकोंग का नामकरण किस देश द्वारा किया गया, जिसको मिचोंग कहेंगे। तो यह जो है किसके द्वारा किया गया, तो यह किया गया है म्यांमार के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यौन अपराधों से जुड़े मामलों के लिए बने फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट को अगले कितने वर्ष तक जारी रखने को मंजूरी दी गई है, कितने वर्षों तक, तो यह जारी रखने की 3 वर्षों तक। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने भारत में पहले दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र को शुरू करने की घोषणा की है, तो यह की गई है किसके द्वारा, तो यह हुई है उत्तर प्रदेश द्वारा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेले बाली यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया, किसमें किया गया यह आयोजन, तो यह आयोजन हुआ है उड़ीसा में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 का शुभंकर क्या, तो यह उज्ज्वला थी, और ये उज्ज्वला जो है एक गौरैया अच्छी थी, तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के वैज्ञानिकों ने कैलिक्स कोका नामक टीके के रूप में कोकीन और क्रैक की लत के लिए एक अभूतपूर्व उपचार विकसित किया है, किस देश ने, तो यह जो विकसित किया गया है, यह जो किया गया है ब्राजील के द्वारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 17 नवंबर 2023 को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया, एसपीजी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया, तो यह नियुक्त किया गया आलोक शर्मा को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 26 नवंबर 2023 को लेखक पॉल लिंच को उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम में बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। पॉल लिंच किस देश से संबंधित हैं, पॉल लिंच किस देश से संबंधित हैं, तो यह संबंधित हैं आयरलैंड से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंबई में संचालित इस्लाम के दाऊदी बोहरा पंथ के प्रमुख डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की घोषणा की गई, तो यह घोषणा हुई है पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित करने की, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्रालय ने अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम शुरू करने की घोषणा की है, किसने घोषणा की, तो यह घोषणा की गई है जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किन्हें प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, तो यह प्रदान किया जाएगा वहीदा रहमान जी को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई खिलाड़ी कौन हैं, तो ये जो एशियाई खिलाड़ी हैं ये हैं लिएंडर पेस। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में 132 अर्थव्यवस्थाओं में से किस स्थान पर है, भारत किस स्थान पर है, तो भारत जो है यह 40वें स्थान पर है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, लड़कियों और लड़कों दोनों के बीच लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस केंद्रीय मंत्रालय ने ऑनलाइन जीवन कौशल सीखने के मॉड्यूल CRIIO फॉर गुड को लॉन्च किया, किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है ये, तो यह लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने डिजिटल भुगतान और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए 5 अक्टूबर 2023 को किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, किसके साथ हस्ताक्षर किया है, तो यह किया है संयुक्त अरब अमीरात के साथ। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2023 से दिए जाने की घोषणा की गई है, साहित्य का जो नोबेल पुरस्कार है वह दिया जाएगा जॉन फॉसे को। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, R21 बायोमेट्रिक्स नियम किस बीमारी के खिलाफ टीका है, किसके खिलाफ है, तो यह मलेरिया के खिलाफ है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, संप्रीति 11 भारत और किस देश द्वारा आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है, संप्रीति 11 तो यह है भारत एवं बांग्लादेश का संयुक्त अभ्यास है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा अत्याधुनिक क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक का विकास किया गया, जो देश में व्यापक पैमाने पर हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा दे सकती है, तो यह किया गया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया,
राजा राव की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? तो यह किया है उन्नाव में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में पूसा 44 धान किस्म की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया गया? किस राज्य में लगाया गया? तो यह पंजाब में लगाया गया। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने यूरोप का पहला पूर्णतः निजी रॉकेट म्यूरा-1 लॉन्च किया? किसके द्वारा लॉन्च किया गया म्यूरा-1? तो यह लॉन्च किया गया है स्पेन के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एशियाई खेल 2023 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर है? भारत एशियाई खेल पदक तालिका में किस स्थान पर है? तो इसका जो स्थान है वह है चौथा स्थान। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य ने युवाओं को राज्य के भीतर रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया है? किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया गया है उत्तराखंड के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सुगंधित चावल मुस्क बुर्जी की खेती का रकबा बढ़ाकर 5000 हेक्टेयर करने की योजना तैयार की है? किस राज्य के द्वारा तैयार किया गया है ये? तो ये जो है जम्मू कश्मीर के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने राज्य पशु की सुरक्षा के लिए नीलगिरी तहर संरक्षण परियोजना शुरू की है? तो यह शुरू किया गया है तमिलनाडु के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, और तमिलनाडु का यह राज्य पशु भी है, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111वां स्थान है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 82 किलोमीटर लंबी पद्मा ब्रिज रेल लिंक परियोजना का उद्घाटन किस देश में किया गया? कहाँ पे किया गया? तो यह किया गया है बांग्लादेश में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरस्वती सम्मान 2022 प्राप्त करने वाली शिवशंकरी किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका हैं? किस भाषा की प्रसिद्ध लेखिका हैं? तो ये हैं तमिल की। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और सूर्यवंशम के लिए इनको सरस्वती सम्मान 2022 प्रदान किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट से जुड़ा कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य में स्थित है? कुलशेखरपट्टनम किस राज्य में स्थित है? तो यह जो राज्य है वह है तमिलनाडु। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस संगठन ने कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदाओं का प्रभाव शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? किसके द्वारा जारी की गई है? तो यह खाद्य और कृषि संगठन फाओ के द्वारा जारी की गई है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 50, डेनियल नोबोवा को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? डेनियल नोबोवा, तो डेनियल नोबोवा जो हैं ये चुने गए हैं इक्वाडोर के राष्ट्रपति। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 50 क्वेश्चन जिनको हमने सॉल्व किया। कल बाकी के 50 प्रश्न। और आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।